नमस्कार, मैं हूँ दीप रंजन। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कक्षा 5 हिंदी का पाठ 11 करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है चावल की रोटियाँ। अच्छा भाई, ये चावल की रोटियाँ होती ही क्या है? तो आपको पता है कि ये जो चावल की रोटियाँ होती है, इसके पीछे एक कहानी है। ये पूरी ये बहुत ही लंबी कहानी है, बट ये कहानी तो मैं नहीं कहना चाहूँगा इसको। यह एक काम की है। क्या है यह? एक काम की है। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक एकांकी है, बिकॉज इसके पीछे कहीं वो है कि एकांकी ही है ये क्यों। अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा है तो आपको नहीं पता कि एकांकी क्या होती है, पर हमारे वीडियोस से आपको आज पता चलेगा एकांकी क्या होता है। एकांकी वो होता है जो एक ही दृश्य में हो, दृश्य में दिखाया जाए। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एकांकी। उसे क्या कहते हैं? उसे एकांकी कहा जाता है। ओके, अब हम पात्र परिचय कर लेते हैं। ये पात्र क्या होते हैं? अब आपको इसका भी पढ़ा होगा, तो मैं आपको पात्रों के बारे में बता देता हूँ। पात्र वो पात्र उन्हें कहा जाता है जो एकांकी में काम या अपना वो करते हैं, अपने अपना काम ही कहेंगे आपके लिए तो काम। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो अपने वाक्य बोलते हैं। ओके, काम करते हैं तो मतलब ऐसे आता है। कभी एक दृश्य में तो काम ही कहलाते हैं। अगर आपको ना पता तो आज आपको पता चल गया होगा। ओके, तो पता चला आपको। ये एक नाटक नहीं है, यह एक एकांकी है। आपको पता चल गया होगा। पाठ के सारांश भी की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। इसमें बस हम पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए आज हम पाठ को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पात्र परिचय है। आपको ये पात्र परिचय आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, क्योंकि ये कई जगह अभी भी ऑनलाइन क्लासेस में भी करवाया जा रहा है। तो देखिए, कोको एक 8 साल का बर्मी लड़का है। कुछ मोटा है कोको, ये देख सकते हैं आप। ये कोको है। 9 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त है। कहाँ है? मिमी तो इसमें नहीं दिखाया गया है। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त है। मिमी लड़की है। अब आपको यहाँ पे बर्मी, हर जगह आपको बर्मी ही दिख रहा होगा। ये 4 जो बच्चे हैं इन पे बर्मी क्यों लगा हुआ है, तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। चलिए, तो देखिए, जो लोग बर्मा देश में रहते हैं उन्हें बर्मी कहा जाता है। ओके, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें क्या कहा जाता है? हमें भारतीय कहा जाता है। और वैसे वो बर्मा में रहते तो उन्हें क्या कहा जाता है? बर्मी। ओके, ना पता हो तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे एक है उबाटुन। तो आप ये जो उबाटुन है, ये जनता की दुकान के प्रबंधक है। यानी सब इनके दुकान से ही चीजें लेकर के आते हैं। ओके, एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के दूसरे तरफ एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और गुलाबी फूलादान रखा है। एक चटाई बिछी है कमरे के ऊपर। फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछी के चहचहाने के साथ पर्दा उठता है। ये पर्दा क्या होता है?
पर्दा जब नाटक होता है ना, मतलब एकांकी, सॉरी से हम एकांकी कहेंगे, जब एकांकी होती है तो एक दृश्य है जिसमें दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है। तो मैं आपको नाटक बता देती हूँ। नाटक क्या, नाटक जैसे कोई इधर से, इसमें भी कई इधर से, परंतु उसके अंदर कई जगह चेंजेस हो जाती है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर, तो इसे कहते हैं नाटक। परंतु इसमें एक ही दृश्य में सब हो रहा है, कोको के घर सब हो रहा है, इसीलिए। जो पर्दा है, जैसे आप ऐसे करते हैं एक्टिंग, तो आपके ऊपर ये एक पर्दा बिछा होता है, जब ये उठता है ऊपर की तरफ ये पर्दा, तब आप सभी आते हैं और आप अपना पात्र परिचय देते हैं और फिर नाटक, फिर एकांकी शुरू करते हैं। ओके, ऐसे नाटक में भी होता है, परंतु एकांकी में कुछ ऐसा होता है, हर जगह होता है ये एकांकी नाटक कुछ भी। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है, कोको आता है। बांग का मतलब जो, जैसे मुर्गा बोलता है। कोको, कोको जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लड़का, वो आता है और जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है, तो ऐसे एक्टिंग करते हैं। अब कोको, तो देखिए कोको का कहते हैं, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं, जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते, हमें से नाक से आवाज निकलती होती है, जैसे देखता हूँ माँ ने नाश्ते में बिल्ली क्या बना के रखा है। आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां। ये भी हम लाइन पढ़ेंगे, परंतु ये एक नरेटर को दिया जाता है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एकांकी तो नहीं चल रही है, हम इसे पढ़ लेते हैं। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है, एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह ओठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है, आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट बलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कुक्को, ए कुक्को, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। नीनी क्या बोलती है, कुक्को, ए कुक्को, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो नीनी आकर के उसे बोलती है कुछ, तो देखते आगे फिर क्या होता है जब नीनी आती है। तो कुक्को, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़, भुक्कड़ यानी भूखी जो रहते हैं ना लोग, मतलब जिनको हर वक्त खाना खाना होता है, भुक्कड़ नीनी है। उसकी नजर में चावल की रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूँ। वो फिर इस रोटियों को छिपाने की ओर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दरवाजा खटखट हो रहा है और ये रोटियों को छिपा रहा है। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आ जाता है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? तब हम जब भी किसी से हम बहुत ही देर लगता है तो हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना कि इतनी देर क्यों लगा दी तुमने, तो उसने भी ऐसा पूछा। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर आकर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास जा बैठता है। रेडियो उठाकर यहीं लाओ, ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर सुनना चाहता हूँ, तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। तो गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे, यानी बहुत ही तेज भूख लगी है। कुक्को तस्तरी उठाकर मेज पर रखता है, एक तस्तरी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। कोको,
दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है और हमेशा जो भूखी रहती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहा, मैं तो खाने की चीज के लिए पूरे कमरे की तलाशी लेगी। तो अब मिमी आ गया। नीनी तो गया, अब मिमी आ गई, जो जिसको वह भूखी तो नहीं रहती है, पर वो भूखी तो रहती है, पर उसे नीनी से भी ज्यादा जो है भूख लगी रहती है और उसे चावल की रोटियां उसी की तरह बहुत पसंद होती है। वो तो मांगती, बट ये छीन लेगी। ये तो कहेगी मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो। मिमी दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छिपाऊं कमरे के चारों तरफ देखकर। ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। मिमी दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने अभी अभी नाश्ता किया था, अब मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द यानी आमने सामने बैठ जाते। एक इधर बैठता है और एक इधर। मिमी, मुझे अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी है। मैंने सोचा, हाँ चावल की रोटियां थी तो, पर मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मेरे पास 4 पापड़ हैं, 2 तुम्हारे लिए तो अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल और रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एकांकी क्या होती है। तो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था कि यहाँ पर सब कोको के ही घर हो रहा है, यानी एक ही दृश्य में हो रहा है। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें तस्तरी के में डालकर मेज पर रखती है, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती, मतलब कि तुम भी बदकिस्मती का अर्थ मैं आपको शब्दार्थ में ही बताऊंगा। यहाँ पर हम उसके शब्द के अर्थ नहीं जानेंगे। हम पहले फटाफट इस पाठ को करेंगे और फिर हम इसके शब्द उत्तर और प्रश्न उत्तर भी करेंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो उसे बताए कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती। मतलब इतने बड़े बड़े पापड़ हैं, और वो भी 4 पापड़, मतलब इतने बड़े बड़े 4 पापड़ अगर आपको दे दिए जाए तो आप 2 तो खा ही लोगे, या फिर 3 खा लो, या फिर जितने 2-3 खा लो, और एक का एक तो आपसे छूट ही जाएगा। तो यही उसके साथ हुआ। एक पापड़ उठाकर मिमी क्या कहती है, एक पापड़ उठाने लगती है तो वो बोलती है क्या इन्हें निकलने के लिए चाय है? तो चाय के साथ ही खा पाएंगे उसे। हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। तुम तो चाय पियोगी नहीं, तुम्हारा तो पेट भरा होगा। सदगत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक उसका अर्थ बता देता। सदगत यानी अपने से। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ाने की आवाज ना सुनाई दे। पापड़ खाते, यह कैसी आवाज है? आवाज? कैसी आवाज? हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने? ये हमारे घर में एक चूहा घुस आया है, वही ये आवाजें करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको कहता है कौन? तिनसु। अब तिनसु लड़का आ गया। मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है और तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा ले आया था। आहा, मिमी भी यहाँ है। आओ तिनसु। मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी, तिनसु वह ठीक है, बस नाश्ते में कुछ
ज्यादा ही पापड़ खा लिए। नहीं, रोटियां, चावल की रोटियां खा ली, पापड़ नहीं, चावल की रोटियां। तिनसु केले के पापड़ की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़, उसे भी केले के पापड़ पसंद थे। मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। नेकी और पूछ पूछ एक शायद मुहावरा होता है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। निम्मी उसके लिए कप में चाय डालती है। अब वो खाता है तो उसके लिए भी चाय डालती है, क्योंकि चाय से ही पापड़ अच्छे से खाया जाता है। मिम्मी कप देकर, ये लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की देकर ओठों पर छीप देकर, बहुत बढ़िया चाय, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त मैं यहाँ आया। कोको तुम्हारी खुश से मतलब तुम तो खुश हो, पर मैं दुखी हूँ। तुम्हारी तो खुश मतलब तुम्हारे साथ तो अच्छा हो रहा है, बट मेरे साथ बद हो रहा है, बदकिस्मती हो रही है मेरी चल रही है। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं। मिमी दूसरा उठाती है। यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु नहीं नहीं, मेरे लिए एक ही काफी है। मिमी आधा तुम ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको समझाता है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ये कैसी आवाज? यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज करता है। ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी कोको के पापड़ खत्म करते हैं। मिमी अच्छा, ये फूल कैसे हैं? तिनसु ओ, मैं भूल गया कि मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक कूड़ादान खरीदा था। उन्हें यह फूल उस कूड़ादान में रखने के लिए भेजा। इधर उधर देखते उसे अलमारी पर ऊपर फूलदान रखा। वो रहा फूलदान अलमारी पर। मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा दिया, क्या बात है? ये फूल, ये फूल, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह ऐसे फूल देखती है, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु ओ, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर मैं इन फूल को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, मुझे अपनी रोटियां बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े। तो यहाँ पे शब्द आया है, यानी ये अपने आप बोल रहा है, ये दूसरों को नहीं बता रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दरवाजे पर दस्तक, कौन? मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबाटून। कोको से, तुम बैठे रहो, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अभी आई उबाटून चाचा। अब दुकान का प्रबंधक आया है। उबाटून नीला फूलेदान ले आता है। हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है ना? निम्मी आओ चाचा आओ। उबाटून मेज के पास बैठ जाता है। निम्मी चाय लेंगे आप? उबाटून कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिम्मी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबाटून चाचा को दे देती है। उबाटून को दे देती है। उबाटून कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु चाचा आपने नाश्ता कर लिया? अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा मारना, मतलब कि तुम में से किसी का हिस्सा लेना नहीं चाहूंगा। लेना मारना होता है, ये मत समझ बैठिएगा कि मैं किसी का हिस्सा, मतलब मैं किसी को मारना नहीं चाहता। इसका मतलब मैं किसी का हिस्सा लेना नहीं चाहता। कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
अरे यह आवाज कैसी आवाज? यह चूहे की आवाज है। अक्सर यह आवाज करते रहता है। मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुड़कुड़ा रहा है। उबाटुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबाटुन, कोको आज तुम बहुत चुप हो। तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका पेट भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया। उबाटुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक कूड़ादान लाई थी। इधर उधर देखकर, वह रहा, यहाँ पे कूड़ादान रखा होता है और यहाँ पे वो बाटू। तो वो इधर उधर देखते हैं तो उनको यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे कूड़ादान रखा हुआ है। कोको, क्यों? कूड़ेदान का क्या करना है? तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। नीला ऐसा फूलदान जिसके अंदर फ्लावर पॉट भी कहा जाता है। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ले आई। गुलाबी क्या मांगा था? नीला, और गुलाबी ले आई वो। जिनके बाद उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया। मैं उसे बदलने आया हूँ। अब कोको ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसने अपनी सारी चावल की रोटियां उसके अंदर ही तो छिपाई थी, रोल बनाकर। वो बाटुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसी जगह नीला फूलदान रख देता है। बाटुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखकर बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा। शुक्रिया और गुड बाय। मिमी और किंसू दोनों मिलकर कहते हैं गुड बाय चाचा। कोको कहता है गुड बाय चाचा और गुड बाय। अब अंदर मन ही मन कहते गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। इस कहानी को लिखा है पी ओंकिन ने और अनुवाद किया है हिंदी में मस्त राम कपूर ने। तो ये आपको बहुत ही जरूरी है। जब भी मैं इसका क्विज बनाऊंगा, क्विज प्रश्न उत्तर के बाद, तो मैं आपको दे सकता हूँ कि अनुवाद किसने किया। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो ध्यान रहे, अनुवाद आपको बुक में ऐसे लिख कर दिया होता है। आप अपने बुक को खोलिए और तुरंत अभी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किसने अनुवाद किया है। और यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पियोंकिन ने इसे लिखा है। पियोंकिन कौन है? इसके लेखक है, ध्यान रख लीजिएगा। पियोंकिन ने इसे लिखा है, अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। मस्तराम कपूर इसके अनुवाद है हिंदी में। और इसके प्रश्नोत्तर, जो हम प्रश्न उत्तर करेंगे, उसकी वीडियो मैं जल्दी ही चैनल पर अपलोड करूंगा। और क्विज की भी वीडियो हम करेंगे। हो सकता है वो 22 अक्टूबर तक आ जाए प्रश्नोत्तर की वीडियो। और क्विज की वीडियो भी उसी के बाद तुरंत ही आ जाएगी। और हम शब्दार्थ की भी वीडियो उस क्विज में उससे पहले ही कर लेंगे, ताकि आपको शब्दार्थ भी याद हो जाए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।